हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसित। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था 501 के वन लाइनर क्वेश्चनों का। और आज का भी वीडियो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया। काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। ये जो निजामुद्दीन औलिया था, इसका पूरा नाम क्या था? काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि इसका पूरा नाम क्या था। तो ध्यान रखना, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल बुखारी। ये इसका पूरा नाम था। वापिस देखना, इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल बुखारी। ये इसका पूरा नाम ये था। तो अच्छी तरह से याद रखना, इस बार रीट में प्रश्न ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। ओलिया के वार्तालाप का संकलन अमीर हसन सीजी द्वारा फवायद उल फुबाद में किया गया। ये भी याद रखना, फवायद उल फुबाद में इसका वार्तालाप किया गया है। इन्हें महमूद ए इलाई यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता था। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। आगे बात करते हैं। सैयद मोहम्मद गेसुद राज ने अपना केंद्र गुलबर्गा को बनाया। ये बंदानवाज के नाम से विख्यात हुए। देखिए, अलग अलग मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, इनके नाम बड़े हैं। कुछ अजीब से नाम हैं जिनका उर्दू भाषा में बताया गया है। तो इसमें थोड़ी सी समझने में कठिनाई हो रही है। तो समझने में कठिनाई की वजह से इसमें नाम पूरी तरह से सही नहीं आ रहे हैं कि कभी किसी के नाम बड़े हैं। तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर लेना। आगे बात करते हैं। मियाँ मीर भारत में कादिरी सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे। कौन थे? मियाँ मीर भारत में कादिरी सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे। आगे बात करते हैं। मुल्ला साहेब को दारा सिकोय तथा उसकी बहन जया आरा ने अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। किसको? मुल्ला साहेब। किसने? दारा सिको और उसकी बहन जहां आरा ने। किसको? मुल्ला साहब को। आगे बात करते हैं। नक्शबंदी सिलसिला के संत अपने आप को कयूम यानी अविनाशी कहते थे। आगे बात करते हैं। शेख अहमद सर हिंदी ने वहदत उल वजूद यानी ईश्वर से एकत्व के सिद्धांत का विरोध किया। वहदत उल सहूद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने राद ए खापिद नामक पुस्तक की रचना की। ये समय को मुजहिद अलिफसानी कहते थे। कौन सी रचना की? राद ए खापिद नामक पुस्तक की रचना की। आगे बात करते हैं। साहब अली उल्लाह का सिद्धांत जगत गुरु शंकराचार्य के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के समान था। कलंदरी सिलसिला के अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने हकीक ए हिंद पुस्तक की रचना की। देखिए, आजकल के सीधे प्रश्न नहीं आते, प्रश्न घुमा के आते हैं और अंदरूनी प्रश्न लिए जाते हैं। तो प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि कलंदरी सिलसिला के अब्दुल वहीदी बेलग्रामी ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो ये पुस्तक है हकीक ए हिंदी। देखिए, हकीक दो बार यहाँ पर केक आया है और यहाँ कैसे हो जाएगा कलंदरी। कलंदरी से याद ना हकीक। आगे बात करते हैं। संतारी सिलसिला के सहंत मोहम्मद गोस के हुमायूं तथा तानसेन से थे। इन्होंने खालिद ए मुखाजिन तथा जवार ए खामसाय नामक पुस्तक की रचना की तथा हटियो की पुस्तक अमृत कुंड कहा बहार उल हयात नाम से अनुवाद किया। आगे बात करते हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण में सूफीवाद की नींव रखी तथा दौलतबाग का केंद्र बनाया। नॉर्मल सा है। बाबर ने मीर खलीफा नामक पद का सृजन किया जो कि प्रधानमंत्री के समान था। कौन सा पद? मीर खलीफा। तो बाबर ने कौन सा पद प्रधानमंत्री के रूप में सृजन किया? ये है मीर खलीफा। तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग सरहते आम का गठन बाबर ने गंदे आदमियों
के झुंड को देवाट्य कहा है। अब देखिए, बाबर ने जो गंदे आदमी का झुंड होता था, यानी काफ़ी सारे गंदे आदमी थे, मिलकर रहते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, तो उन आदमियों को बाबर ने क्या शब्द दिया है? ये दिया है देवाट्य शब्द दिया है। कौन सा? देवाट्य शब्द दिया है, याद रखना। आगे बात करते हैं। बाबर नक्शबंदी संप्रदाय के संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। नक्शबंदी सूफी सिलसिले का प्रसार भारत में बाबर द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं। के आर क्यूनोगो और अस्सी मिश्रा ने शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक माना। किसको? शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक माना है। शेरशाह कहा सहसराम स्थित मकबरा सल्तनत कालीन स्थापत्य की पराकाष्ठा तथा मुगल शैली का प्रारंभ माना जाता है। जो शेरशाह का मकबरा था, कहाँ स्थित है? सहसराम में स्थित। तारीख ए शेरशाही ग्रंथ को फुत फुएतफात तुएफात ए अकबर शाही भी कहा जाता है। याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है। तारीख ए शेरशाही ग्रंथ है, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो तुहफात ए अकबर शाही के नाम से जाना जाता था। और इसका लेखक कौन है? ध्यान रखना, अब्बास खां। कौन है? अब्बास खां सरवानी इसका लेखक है। अब देखना, प्रश्न पूछा जाता है कि तारीख ए शेरशाही का लेखक कौन है, तो उसमें अवश्य ही शेरशाह सूरी नाम दिया जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज होकर कि शेरशाह है नाम से है तो शेरशाह ही होगा। तो ध्यान रखना, तारीख ए शेरशाही ग्रंथ है, उसका लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी। और ऐसे प्रश्न घुमा के दे सकता है कि तू है फात ए अकबर शाही ग्रंथ के लेखक कौन है, तो भी अब्बास खां सरवानी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने 1/3 अंश लगान की दर मानकर राज्य में लागू कर दी। इस निर्धारित दर को रई कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह ने रई शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया? तो ध्यान रखना, ये है लगान की। आगे बात करते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिला मदरसे की स्थापना की। बिल्कुल की थी। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। कौन कौन सी? पहली थी प्रशासकीय प्रशासनिक संप्रभुता, दूसरी थी रोक संतुलन। मुगल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? ये थी मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी। आगे बात करते हैं। अकबर नकारा बजाने में कुशल था, जिसको नगारा भी बोल सकते हैं। नौबत नामक वाद्य यंत्र व चौपट से मिलते जुलते खेल चुड़ोल मंडोल का प्रारंभ अकबर ने किया। अकबर के जीवन में 1560 से 1564 ईस्वी का समय पर्दा शासन, पेटीकोट शासन, स्त्री शासन, उत्का खेल शासन कहलाता है। और किक्का का अर्थ होता है छोटा बच्चा। महाराणा प्रताप को बचपन में किक्का नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखना आपको। किक्का का अर्थ होता है छोटा बच्चा। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली। प्रश्न आसान लगता है आपको, लेकिन वह एग्जाम में प्रश्न घुमा देता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ऐसे घुमा दे। तो सीधा सा याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली। और अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। और बदायूं ने कहा क्या है? गोगुंदा का युद्ध। अब देखिए याद कैसे करें। देखिए, टोड से याद ना मेवाड़ की थर्मापोली, सीधा सी बात है। और ये बदायूनी था, बदायूनी यू यानी ऊ की मात्रा आता है, और गोगुंदा में ऊ की मात्रा है, तो बदायूनी से हो जाएगा गोगुंदा। और पीछे अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का, सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं। परवेज की मां का नाम था साहिब ए जमाल। खुर्रम की मां का नाम कौन कौन सा था? ये था जोधाबाई। खुर्रम की मां का नाम जोधाबाई था। अब ये खुर्रम कौन था? बचपन में किसका नाम खुर्रम था, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। अनारकली का मकबरा लाहौर में जहांगीर द्वारा बनवाया गया, जिस पर लिखा है कि यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ये अनारकली का मकबरा है लाहौर में, वहां पर लिखा हुआ है, ये जहांगीर ने बनवाया था। तो प्रश्न पूछ सकता है, अनारकली का मकबरा किसने बनाया? लाहौर में जहांगीर ने बनाया। कहाँ पर बनाया? लाहौर में बनाया।
किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण जहांगीर के शासन में नूरजहां, अब देखिए एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया? ये नूरजहां ने। कहाँ पर बनवाया? आगरा में। कब? 1626 ईस्वी में। तो एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने। कहाँ बनाया? आगरा में। कब बनाया? 1626। इस मकबरे इस मकबरे में इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा पद्धति का प्रयोग हुआ। पित्रा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया गया। तो मकबरे की बात आती है तो ये हो जाएगा पित्रादुली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम एतमादुल्ला का नूरजहां के द्वारा। और राजस्थान की भी बात आती है पित्रादुली सर्वप्रथम प्रयोग तो ये गोल मंडल 1600 ईस्वी में किया गया। पर्सी ब्राउन ने एतमादुल्ला के मकबरे को उत्कृष्ट पुत्री निष्ठा का कलात्मक नमूना बताया गया। किसने? पर्सी ब्राउन ने। आगे बात करते हैं। जहांआरा की कब्र दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में दक्षिण में स्थित है। नूरमल शाह। बेबादल खां शाहजहां के समय सुनारों का दारोगा था। बेबादल खां शाहजहां के समय सुनारों का दारोगा था। इसने शाहजहां के लिए मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। तो प्रश्न आ सकता है कि शाहजहां के लिए मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? ये करवाया था बेबदल खान। शाहजहां के शासन में बादशाहनामा नाम से 3 इतिहासकारों द्वारा अपने अपने ग्रंथ लिखे गए। प्रथम विधान मोहम्मद अमीन गजनवी था, जिसे शाहजहां ने दरबारी इतिहासकार नियुक्त किया था। इसने शाहजहां के शासन के 10 वर्षों का इतिहास लिखा। गजनवी के बाद अबुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास लिखा। लाहौरी के पश्चात मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के शासनकाल 30 वर्षों का इतिहास लिखा। देखिए 10 वर्ष किसने लिखा? गजनवी अमीन गजनवी में, और 20 वर्ष का हमीद लाहौर ने, 30 वर्ष का मोहम्मद वारिस। याद रखना, अपने नोट्स में लिख लेना अच्छी तरह से। शाहजहां के शासनकाल में स्थापित कल काल अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी और औरंगजेब की ईरानी बेगम रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में 1679 में एताउल्ला खां के निर्देशन में बनवाया। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमोल शहर का दखल कर लिया था वे रविदास के अनुयायी थे। अब देखिए ये जो अनुयायी माने जाते हैं सगुण और निर्गुण, इसका भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो वायरल भी हो गया है मेरा, तो वो आप देख लेना कमेंट बॉक्स में जाकर। सगुण और निर्गुण संप्रदाय। आलमगीरनामा ग्रंथ का लेखक काजेम सारिजी था। बहुत शानदार प्रश्न है ये कि आलमगीरनामा ग्रंथ का लेखक कौन था? ये था काजेम सिराजी। काजेम सिराजी। अब देखिए याद करने की ट्रिक देखिए। आलम यानी आल आल याद रखना। आप मारवाड़ी भाषा में देखें तो सीरा और काजू। देखिए हम सीरा किसको बोलते हैं? हलवा को। जैसे हम सीरा बनाते हैं तो भूल गए काजू डालने, तो हम क्या बोलते हैं? सिरे में काजू डालिया कोनी। तो सीरा, काजू और आल गिरनामा याद। जो औरंगजेब के शासनकाल का एकमात्र सरकारी इतिहासकार था। औरंगजेब के शासन में सबसे ज्यादा इतिहास ग्रंथ लिखे किसने लिखे? ये लिखे काजेम सिराजी ने। आलमगीरनामा नाम से ही एक अन्य ग्रंथ की रचना हातिम खान ने भी की। एक अब देखिए प्रश्न घुमाएगा, एग्जाम में जरूर प्रश्न घुमाएगा। अब देखिए हमने क्या याद किया? आलमगीरनामा ग्रंथ का लेखक कौन है? काजेम सिराजी था। अब देखिए चलो वो प्रश्न में काजेम सिराजी दे ही ना तो क्या करें? तो हम तो सोचेंगे प्रश्न हमने ये पढ़ा और यही होगा, या तो उसमें हम गलत करा जाएंगे। तो ध्यान रखना, एक आलमगीरी नाम का ग्रंथ एक व्यक्ति ने और लिखा, उसका नाम क्या है? हातिम खां। तो एक हातिम क्या याद रखना, एक एक सीरा काजू वाला नाम ही याद रखना। तो ये थे कुछ प्रश्न 501 श्रृंखला वाली गाइड में से।
तो अब 2 या 3 वीडियो और आएंगे इतिहास, उसके बाद में आ जाएंगे भूगोल के प्रश्न। तो टोटल 501 प्रश्न वाली श्रृंखला पूरी करेंगे और उसके बाद में लेके आएंगे ऑप्शन वाले प्रश्न। तो ये कैसा लगा आपको? अगर आपके कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके आप तुरंत उस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।